So guys, this is Sarvesh Kumar and we are going to start some word problems related to linear equation in two variables. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मनी रिलेटेड प्रॉब्लम और आज भी कुछ जो है पहले हम लोग मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है हियर that a lady has 20 paise and 25 paise coins in her purse. If she has 50 paise coins in all, totaling rupees 11.50, how many coins of each kind does she have? मतलब कहने का ये हुआ कि एक लेडी के पर्स में जो है 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं जिनका नंबर 50 है और जिनका टोटल वैल्यू अगर करी जाए तो 11.50 रुपए जो है सो होते हैं। तो बताना है कि 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स उसके पर्स में, उस लेडी के पर्स में कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आते हैं तो जो भी आपके कॉइन्स मेंशन किए गए हैं, जैसे यहाँ 20 पैसे और यहाँ 25 पैसे, तो इनके नंबर्स को पहले आप लेट करो लाइक दिस। लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे coins be x and again the number of 25 पैसे coins be y. According to the question 20 पैसे coins और 25 पैसे coins के टोटल नंबर कितने हैं 50। तो आपका पहला इक्वेशन जो है सिंपल बन के आता है x plus y equals 50. This is your first equation. And for the second equation, here is the total value of the coins. So we will have to find out the value of x and we will have to find out the value of y. Since x is the number of 20 paise coins and y is the number of 25 paise coins, so we will have to convert here number of coins into the total value like this 11.50। तो कैसे होगा सो देखते हैं। 20 पैसे कॉइन्स की अगर बात करी जाए तो x को हमें क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो हियर इट विल बी 20x प्लस यहां 25y इक्वल्स, अब ये जो है पैसे में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 20 पैसा है तो 20x भी ये अमाउंट जो है पैसे में, ये भी अमाउंट पैसे में, और यहां हमारा दिया हुआ है रुपीज में, दैट इज 11.50। तो 11.50 को अब जब आप पैसे में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 1150 रुपीज, सॉरी पैसे। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। सो गाइज यू हैव गॉट द टू इक्वेशंस। सो गाइज यहां आप देख सकते हो जैसे अपना सेकेंड इक्वेशन जो आया था 20x प्लस 25y इक्वल्स 1150। आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल के, जैसे मैंने 5 कॉमन निकाला है, 5 से डिवाइड करा, तो हमारा नया इक्वेशन जो इसका शॉर्ट थोड़ा सा हो गया, निकल के आया 4x प्लस 5y इक्वल टू 230। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट विल बी 20 एंड y इक्वल्स 30। This x and y is the number of 20 paise coins and 25 paise coins respectively. So we can simply write here as hence number of 20 paise coins equals x equals 20 coins. Okay, and the number of 25 पैसे coins equals y equals 30 coins। आप इन दोनों वैल्यू को इस दोनों इक्वेशन में बिठा करके चेक भी कर सकते हो वेदर दीज वैल्यूज आर करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे x का वैल्यू है 20 और y का वैल्यू है 30, तो 20 और 30 मिलकर के 50 होता है। उसी तरीके से इस इक्वेशन में भी आप बैठा करके इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन होता है। ओके गाइस, here we have the next question which is related to CP and SP, means loss and profit and loss. The question is
on selling a TV at 5% gain and a fridge at 10% gain, a shopkeeper gains Rs 3,250. But if he sells the TV at 10% gain and the fridge at 5% loss, he gains Rs 1,500. Find the actual cost price of the TV and that of the fridge. क्वेश्चन क्या है कि एक शॉपकीपर जो है वो सेल कर रहा है टीवी 5% गेन पे और फ्रिज जो है 10% गेन पे, तो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है वो 3,250 रुपए है। यदि वह टीवी को जो है 10% गेन पे अगर सेल करता है और फ्रिज को 5% लॉस पे, फिर भी उसको 1,500 का मुनाफा होता है, मतलब गेन होता है। तो आपको टीवी और फ्रिज का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लेट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड द फ्रिज, ओके, लाइक दिस। लेट CP of TV be X rupees and CP of fridge be Y rupees। CP हमारा जो है सो मिल गया X रुपीज और Y रुपीज। यहां जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये गेन परसेंट है, और यहां भी गेन परसेंट दिया हुआ है, और ये टोटल ओवरऑल गेन दिया है। तो हमें क्या करना है, इस सीपी के हेल्प से हमें एसपी निकालना है। तो एसपी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5% ऑफ एक्स निकाल करके फिर इसमें ऐड करेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट द सीपी ऑफ दिस टीवी। तो उतना करने से बेहतर है एक एसपी निकालने का तरीका क्या है कि आपका जो ये 5% गेन है उसे 100 में आप ऐड कर दो। गेन होगा तो 100 में ऐड करेंगे, लॉस होगा तो 100 से माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सो देखिए। एसपी ऑफ टीवी क्या होना चाहिए, वहां 5% गेन है, 105 बाई 100x, एंड एसपी ऑफ फ्रिज क्या हो जाएगा पहले केस में 110 बाई 100 y। ओके, वी हैव गॉट सीपी हियर। ये दोनों चीज का जो है टीवी और फ्रिज का यहाँ पे हमें सीपी मिल गया, यहाँ पे एसपी मिल गया, एंड द ओवरऑल ट्रांजैक्शन इज गेन, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स प्रॉफिट। तो इक्वेशन हमारा क्या फॉर्म होगा, एसपी। तो एसपी हमारा ओवर टोटल एसपी क्या हो जाएगा, 105x ये बाई 100x प्लस 110 बाई 100y माइनस टोटल सीपी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स, अब यहां पे हमने घटा दिया तो हमारा प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट क्या है, 3,250। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर सेकेंड इक्वेशन, यहां सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, टीवी पे 10% गेन और फ्रिज पे 5% लॉस। तो अगेन एसपी ऑफ टीवी पे गेन हो रहा है 10% का, तो इट विल बी 110 बाई 100x, एंड एसपी ऑफ फ्रिज ये हो जाएगा हमारा, इस पे लॉस हो रहा है 5% का, तो 100 में से 5 घटाइए, 95 बाई 100y। योर इक्वेशन विल बी, या अगेन यहां भी जो है आपका गेन ही हो रहा है, तो गेन के लिए एसपी माइनस सीपी। योर एसपी इज टोटल एसपी इज 110 बाई 100x प्लस 95 बाई 100y माइनस x plus y equals 1500. This is your second equation. So guys, मैंने इक्वेशन सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद आपका x इक्वल टू 25,000 एंड y इक्वल टू 20,000 मीन्स x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। सो आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस टीवी का कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। और फ्रिज का जो है
y है और y का वैल्यू 20,000, तो 20,000 रुपए का आपका ये फ्रीज हो जाएगा। ओके, सो आपको इन इक्वेशंस को अच्छे से सॉल्व करना है। मैंने तरीका मेथड्स बताए हुए हैं, उनको अच्छे से समझ करके बना करके सॉल्व करना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें समझना है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब समझने वाली क्या बात है, तो इसमें देखिए, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। पहले ही बोल रहा है कि कोई भी नंबर जो यहां पे लिया गया है वो 2 डिजिट वाले 2 अंकों की संख्या है। When it is divided by the sum of its digits, the quotient is 6 with no remainder. Quotient and remainder दिया हुआ है। Quotient is 6 और remainder हमारा 0 है, मतलब no है। When the number is diminished by 9, the digits are reversed. Reverse का मतलब होता है उलट जाता है, digits जो है उलट जाते हैं। ठीक है, अपने प्लेसेस को वो चेंज कर लेंगे। रिवर्स हो गए, इंटरचेंज हो गए, ऐसे टाइप्स के वर्ड्स आपके सामने में इन क्वेश्चंस में आते रहते हैं। देन फाइंड द नंबर, तो वो संख्या आपको निकालना है, वो नंबर आपको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो ये 2 डिजिट का जिक्र किया गया है इसे हम लेट कर लेंगे। अब 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा तो उसमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ये 2 नंबर्स ही आएंगे 2 डिजिट में। तो यहां मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस बी एक्स। ओके, टेंस प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर है, एक्स है, एक्स डिजिट है। एंड द डिजिट ऑन वंस प्लेस बी वाई, वंस पे हमारा जो है ये वाई है। तो इन दोनों डिजिट्स के मिलने से हमारा ओरिजिनल नंबर जो बन के आएगा, ओरिजिनल नंबर ये क्या होगा, चूंकि टेंस प्लेस पे ये डिजिट है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 10x, और ये वंस प्लेस पे y है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1y, मीन्स सिंपल y। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, यही नंबर हमको निकालना है। अब इसमें एक और चीज दे रहा है, बाद में जो काम करना है, दैट डिजिट्स आर रिवर्स। तो रिवर्स होने पे ये नंबर क्या हो जाएंगे, ऑन रिवर्सिंग वी विल हैव द नंबर लाइक दिस। ये y जो है 10 के साथ आ जाएगा और ये x जो है वो 10 के, ये y के प्लेस पे चला जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये हमारा रिवर्स्ड नंबर हो गया। अब इक्वेशंस कैसे फ्रेम करने, चूंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि इसमें थोड़ा सा और भी काम करने हैं। क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया हुआ है तो थोड़ा हमें डिविजिबिलिटी पे भी चलना पड़ेगा। डिवाइडेड जैसे हम करते हैं, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उस पे हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना जो इक्वेशन बनेगा, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब जो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, जब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स से। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स जो है ये हमारे क्या हो गए, x प्लस वाई हो गया सम, इन दोनों डिजिट का सम x प्लस वाई। क्वोशिएंट इज बोल रहा है कि 6, क्वोशिएंट हमारा 6 है, तो ये इस सम से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सम हमारा डिवाइजर हो गया और क्वोशिएंट हमारा 6 है और रिमाइंडर हमारा 0 है। ओके, सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा आप इसे और सॉल्व कर लोगे तो छोटा इक्वेशन बन जाएगा लाइक दिस। ओके, ये अपना एक रिलेशन जो है हमारा निकल गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए एन स्टेटमेंट पढ़िए, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 5। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो नंबर में से अब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसमें से हम 9 को घटा रहे हैं, तो डिजिट्स आर रिवर्स। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए क्या होगा, इस नंबर में से, एंड नंबर हमारा क्या ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y माइनस 9 कीजिए, यू विल गेट द रिवर्स्ड नंबर, मीन्स 10y
प्लस x। अब इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो गाइस अपने पास जो इक्वेशन जो हमारा बन के आया था वो पहला था 4x इक्वल टू 5y एंड सेकेंड इक्वेशन वाज x माइनस y इक्वल्स 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स 4। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो वी हैव द ओरिजिनल नंबर 10x plus y, 10x plus y. Put these values here. You will get 10 into 5 plus 4. You will get 54 as the original number. अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो इक्वेशन से। ये जो 54 है इसमें कौन कौन से डिजिट्स यूज हुए हैं? 5 और 4। यहां पे 5 4 पुट कीजिए तो 5 माइनस 4 इक्वल्स 1। उसी तरीके से इसमें भी x की जगह पे जो है आप 5 यूज करो, x इक्वल्स 5 तो 5 इंटू 4 दैट विल बी 20। अगेन y इक्वल्स 4 तो 5 इंटू 4 इट विल बी ऑल्सो 20। सो दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। और इस तरीके से आप ये 2 डिजिट वाले नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, उनको इसी तरीके से जो है सो इक्वेशन फ्रेम करके आप बना सकते हो। ओके तो गाइस here is our next question, that is a fraction becomes 1 by 3 if 2 is added to both of its numerator and denominator. If 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2 by 5. Find the fraction. तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स आते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो अपने पास ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है, तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा। ओके तो लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी n and the denominator be d। ओके अब रिलेशन जो है क्या है दोनों में, जिससे हमारा इक्वेशन फ्रेम होगा। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बनाने से हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा? n by d। ओके इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारा जो फ्रैक्शन है n प्लस 2 by d प्लस 2 इट बिकम्स 1 by 3। इसे जब आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो सिंपल इक्वेशन आपका निकल के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3n माइनस d इक्वल्स -4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी हैव द सेकेंड इक्वेशन। इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारा न्यूमरेटर जो है क्या है? n है, इसमें 3 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कीजिए। योर ये फ्रैक्शन बिकम्स 2 by 5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, 5n minus 2d equals -9। This is your second equation. Guys, see here, after solving these two equations you will get the value of n equal to 1 and d equal to 7। और ये n और d का जो वैल्यू है आया है, इससे हम अपना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? सो देखिए, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स, चूंकि न्यूमरेटर हमारा n था और डिनोमिनेटर हमारा d था, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा n by d and putting these values you will get the required fraction, that will be 1 by 7। So ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे मनी रिलेटेड और नंबर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।